वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। जैसे कि आपको पता है वनडे एग्ज़ाम के लिए कुछ करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही ये जो 2023 में जो कुछ वेब पोर्टल हैं स्टार्ट किए गए हैं, इनको एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है, तो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है पोर्टल संचार साथी पोर्टल। इसको जारी किसने किया है? तो केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने इनको स्टार्ट किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो खोए हुए मोबाइल होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना, लोगों को जागरूक करना, इसके लिए स्टार्ट किया है संचार साथी पोर्टल। नेक्स्ट है हिम डाटा पोर्टल। किसने स्टार्ट किया है? तो हिम डाटा पोर्टल है जो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। कल्याणकारी योजनाओं के जो वितरण हुआ है, जनता की बेहतर सेवा के लिए संगठनों के डेटा को एकत्रित करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो मेन पॉइंट ये है, हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है हिम डाटा पोर्टल। प्रवाह पोर्टल है जो आरबीआई ने स्टार्ट किया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेते हुए तो समय सीमा है जो प्रदान करना और प्रक्रिया को सरल बनाना। तो ये है प्रवाह पोर्टल। फिर है साथी मोबाइल ऐप और पोर्टल। साथी मोबाइल ऐप और पोर्टल कृषि मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। उद्देश्य क्या है? तो साथी मोबाइल ऐप का जो उद्देश्य है किसानों को बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज आदि के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल। ये किसने किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय ने इसको जारी किया है। उद्देश्य है सुंदर सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करने के लिए नगरों और वार्डों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने स्टार्ट किया है? तो उपभोक्ता मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने राइट टू रिपेयर पोर्टल स्टार्ट किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो पोर्टल पर प्रोडक्ट होंगे उनके मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी और मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे। कस्टमर मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं या थर्ड पार्टी द्वारा रिपेयर का काम पूरा करा सकेंगे। नेक्स्ट है कृषि निवेश पोर्टल। किसने जारी किया है? तो कृषि और किसान कल्याण विभाग ने जारी किया है। उद्देश्य इसका क्या है? तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों का एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल है ये। तो ये वन स्टॉप पोर्टल है और किसके लिए है? तो कृषि निवेशकों का है। नेक्स्ट है युवा संगम पोर्टल। ये स्टार्ट किया है शिक्षा मंत्रालय ने और किस लिए किया है? इसका उद्देश्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए उत्तरी पूर्वी भारत और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच की एक पहल है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल किसने स्टार्ट किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और ये है जो किसके द्वारा संचालित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संचालित होगा वैदिक हेरिटेज पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना, लोगों के बीच प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना, आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है। विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल स्टार्ट किया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है नियति पोर्टल। किसने स्टार्ट किया है? तो नियति पोर्टल है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? निर्यात पोर्टल को। तो निर्यात पोर्टल को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। इसके जरिए जो आयातक और निर्यातक होते हैं विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सीबीएसई ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल की मदद से जो 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं हैं उनसे सभी संबंधित जानकारी जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा और जो परीक्षा सामग्री होगी, रिजल्ट, ये सब एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। तो किसने लॉन्च किया है इस परीक्षा संगम पोर्टल? सीबीएसई ने लॉन्च किया है। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल उच्च शिक्षा में सुधार लाना और छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना। तो समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किसने किया है? उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने। कैप ई आवास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कैप ई आवास पोर्टल गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सशस्त्र पुलिस बल अपनी संतुष्टि के हिसाब से किसी स्थान पर घर ढूंढ सकते हैं। तो जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होते हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी संतुष्टि के हिसाब से कहीं भी है जो अपना रहने के लिए घर ढूंढ सकते हैं।
उसके लिए स्टार्ट किया गया है CAPF आवास पोर्टल। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये भी, तो इन्हें याद रखिएगा। तो ये थे जो 2023 में कुछ पोर्टल हैं जो स्टार्ट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।